हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आईसर 2024 का जितने ही बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही में अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। जिन भी बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के ज्वाइन करो। कोई भी डाउट आ रहा है मेरे को पर्सनली डीएम करो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ट्विटर वगैरह में ज़्यादा एक्टिव ऐसे हूँ नहीं मैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो में पूरा काउंसलिंग प्रोसेस को डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है। बहुत सारे बच्चे, मैंने जब लाइव सेशन कर रहा था तो काफ़ी सारे बच्चे कमेंट मतलब पूछ रहे थे, भैया चॉइस फिलिंग कैसे होगी, भैया पेमेंट कैसे करना है। तो मैं एक एक करके पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो साथ ही अगर पहली बार आए हो, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपको काफ़ी सारे चीज़ें मिल जाएंगी इंटरनेट पे, लेकिन कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो मुझे लगता है शेयर करनी चाहिए, बारीक से बारीक चीज़ें, कि आपसे कुछ मिस ना हो, इस चैनल पे सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ। लास्ट के 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बात करता हूँ आईसर 2024 के काउंसलिंग्स की। तो रिज़ल्ट्स को लेकर के तो काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं। ठीक है, रिज़ल्ट्स को लेकर काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं। तो रिज़ल्ट आपका 25 ऑफ जून को आ रहा है, इन्फॉर्मेशन बाउचर में लिखा हुआ है। 25 ऑफ जून को आपका आईसर 2024 का रिज़ल्ट आ रहा है। 21 जून को आपका फाइनल आंसर की रिलीज़ होगा, उसमें मार्क्स बढ़ जाएंगी कुछ लोगों के। 1-2% चांस है कि कुछ लोग के घट भी सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चांसेस है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो अब बात करता हूँ काउंसलिंग्स की। तो देखो, जैसे कि जोसा काउंसलिंग होती है, सीसैप काउंसलिंग होती है, उन सब पे मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब जेई वगैरह का मैंने प्रॉमिस किया था कि जेई वगैरह तक कभी साथ दूंगा मैं, लेकिन मतलब इतना प्रोजेक्ट्स में इतना टाइम बिजी हो चुका हूँ कि टाइम वगैरह मिल नहीं रहा है मेरे को। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, लेकिन जितना कर पा रहा हूँ उतना कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से। अकेला बंदा क्या क्या ही कर लेगा भाई। लेकिन हाँ, वो देखो काउंसलिंग प्रोसेस कैसे क्या होता है। बेसिकली आईसर की काउंसलिंग अगर वगैरह होती है जैसे, तो उसमें आपका क्या होता है, फर्स्ट चीज़ की जो भी आपका, जैसे आपकी रैंक वगैरह कुछ है, पहले तो आपका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आ चुका आपका, दैट इट्स ओके। अब आपकी रैंक वाइज कॉलेज अलॉट होना शुरू होते हैं। फर्स्ट राउंड में से मान लो, फर्स्ट राउंड में कुछ लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ। ध्यान से पूरा चीज़ सुनना, इसमें कोई चॉइस फिलिंग नहीं करनी। तो बस आपको प्रेफरेंस ऑर्डर भरना पड़ता है। प्रेफरेंस ऑर्डर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, एक सेकंड, मैं लैपटॉप पे हूँ तो एक सेकंड आप दो, मैं चेक कर लेता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ आया है क्या। तो मैं बता ही देता हूँ, बाद में देखूँगा। तो आपका जो भी होता है, मैं सर्च कर लेता हूँ। नहीं, तो काउंसलिंग में होता क्या है बेसिकली, जैसे फर्स्ट राउंड में किसी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ, तो फर्स्ट राउंड में देखो क्या होगा। फिर कॉलेज अलॉट हुआ, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड फ्लोट। थर्ड ऑप्शन मिलेगा आपको रिजेक्ट द सीट। ठीक है, अब मैं 3-2-1 ऐसे ऐसे करके बताऊंगा तीनों का मतलब क्या होता है। तो इसमें आपको फर्स्ट चीज़, रिजेक्ट द सीट। रिजेक्ट द सीट का मतलब होता है सीट आपको कोई कॉलेज नहीं चाहिए, आप रिजेक्ट कर दो, कोई बात नहीं, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, वो अगले राउंड में किसी और बच्चे को सीट अलॉट कर दी जाएगी। ये होता है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड नंबर पे होता है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन आता है जो सेकंड नंबर पे। पहला तो होता है एक्सेप्ट एंड फ्लोट आता है सेकंड नंबर पे। तो एक्सेप्ट एंड फ्लोट का क्या मतलब होता है। एक्सेप्ट का मतलब आपको जो कॉलेज अलाउट हो, जैसे मान लो फर्स्ट राउंड में किसी को आईसर कोलकाता अलाउट हुआ है, अब उसको पुणे चाहिए, या फिर आईसर भोपाल अलाउट हुआ है, उसको आईसर पुणे चाहिए। तो अब वो क्या करेगा, उसको सीट तो एक्सेप्ट है, सीट तो स्वीकार है, ठीक है, सीट स्वीकार है, क्या भैया मुझे ये सीट चाहिए। तो उसके लिए सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आपको पे करनी होती है, जो कि 35,000 रुपीज़ होती है, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। ठीक है,
SC ST वालों के लिए 17,500 रुपीज़ फ़ी होती है, SC एंड ST के लिए। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SAF बोलते हैं, ये आपको पे करना ही होगा। इम्पॉर्टेंट है, पे नहीं करोगे सीट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। अगर सीट आप खुद से रिजेक्ट कर रहे हो तो आपको पे नहीं करना है। बाकी के फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन अगर चूज़ कर रहे हो तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी होगी 35,000 OBC जनरल और EWS और PWD वालों के लिए। बाकी SC और ST और कश्मीरी माइग्रेंट वालों के लिए भी है, KM वालों के लिए, कश्मीरी माइग्रेंट्स वालों के लिए भी 35,000 है। बाकी जितने भी लोग हो SC ST वाले जितने हैं उनको 17,500 पे करना होता है। तो अब एक्सेप्ट कर लिया आपने सीट। फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्लोट में क्या होता है, सीट तो आपने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन फ्लोट में क्या होता है कि नेक्स्ट राउंड में चांस होते हैं आपका अपग्रेड होने का। जैसे आपको अगर आइसर भोपाल मिला है, ठीक है, आइसर भोपाल आपने थर्ड प्रेफरेंस पे भरा था, थर्ड नंबर पे प्रेफरेंस ऑर्डर में आपने थर्ड नंबर भरा था आइसर भोपाल, तो नेक्स्ट राउंड में चांस होता है कि आइसर कोलकाता मिल जाए या फिर आइसर पुणे मिल जाए। तो मान चलो कि सेकेंड राउंड में आपको आइसर कोलकाता मिला, तो और मेजॉरिटी ऑफ चांस होते हैं कि थर्ड राउंड में आपको फिर से आपने फ्लोट किया, जब आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा तो वहाँ फिर पूछेगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड फ्लोट एंड रिजेक्ट द सीट, फिर पूछेगा वो, ठीक है, रिजेक्ट द सीट फिर पूछेगा वो। सेम चीज़, रिजेक्ट कर दोगे तो रिजेक्ट हो जाएगी, आपका पैसा जो होगा वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो एक और मतलब तो ये चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट फिर फ्लोट करोगे तो नेक्स्ट राउंड में चांसेस होते हैं कि पुणे मिल जाए। अब आप में से आधे से ज़्यादा लोग कमेंट करोगे भैया इन केस अगर अपग्रेड नहीं होता है, बहुत बार होता है कि अपग्रेड आपका नहीं होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वही कॉलेज मिलता है, आपका सीट कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर रखी है, आपने ऑप्शन में एक्सेप्ट सेलेक्ट कर रखा है। तो ये चीज़ है एक्सेप्ट। अब आता है नंबर 1 का जो ऑप्शन होता है वो होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन। एक्सेप्ट एंड फ्रीज में देखो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज में क्या होता है, डायरेक्ट आपको सीट एक्सेप्टेंस फी यानी SAF पे करना होता है, जो भी आपका अमाउंट है वो पे करना होता है एंड आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाता है। उसमें कोई नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड होने का सीन नहीं रहता है। फ्रीज का मतलब ही यही होता है कि जो आपको कॉलेज मिल गया वो आपको स्वीकार है, वो आप स्वीकार करते हो, फी पे करते हो एंड आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयार हो। फ्लोट में लेकिन ऐसा नहीं होता, फ्लोट में अपग्रेड होने के चांस रहते हैं। तो यार देखो, इतनी डिटेल में आपको कोई भी समझाएगा नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ, कहो मैं लिख के दे सकता हूँ, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा। वेबसाइट्स वगैरह भले मिल जाए, लेकिन इतनी डिटेल में ऐसा मतलब सामने से कोई ऐसे बैठा के आपको नहीं समझाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा, लाइव सेशन में आया करो यार आप लोग, ठीक है, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। तो अब इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, मान के चलो आपने सेकंड, अब एक और चीज़ होती है कि आपने सीट एक्सेप्टेंस कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपको बाद में जाके रियलाइज़ हो रहा है, बाद में जाके कोई IIT वगैरह मिल गई, तो बहुत सारे लोग सीट छोड़ते हैं। तो विद इन अ टाइम उनका कुछ टाइम पीरियड होता है। जैसे आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे की है आज, तो जैसे आज आपका 16 तारीख है, तो 19 तारीख तक या 20 तारीख तक कुछ डेडलाइन होता है कि इसके पहले अगर आप रिजेक्ट करते हो तो आपको फुल अमाउंट रिफ़ंड किया जाएगा, वरना उसके बाद कुछ अमाउंट कट करके 3-4 हज़ार रुपये या 2-3 हज़ार रुपये कट करके आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। 30,000 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है, ठीक है, 30, 31, 32 जो भी रिफ़ंड किया जाता हो, कुछ अमाउंट काट के आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, सेकेंड राउंड में भी यही होता है, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, फिफ्थ राउंड में सेम चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं आपकी रैंक पे। सेकेंड चीज़ डिपेंड करता है आपका प्रेफरेंस ऑर्डर पे, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मार्क्स 20-22 आ रहे हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स 47 आ रहे हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स 60-70 आ रहे हैं, तो उनको उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस ऑर्डर को फिल करना पड़ेगा कि उनको कोई ना कोई कॉलेज एटलीस्ट मिल जाए, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ें होती हैं, काउंसलिंग ऐसा ही होती है। अब सीट रिजेक्ट, काफ़ी सारे बच्चे सीट छोड़ देते हैं, कॉलेज मिल भी जाता है, ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ, देखो कॉलेज मिल जाता है, कई सारे लोग डेडलाइन के बाद ही सीट रिजेक्ट करते हैं, तो सीट जो वेकेंट रहती है और राउंड एक्सटेंड हो जाता है। जैसे मान लो कि किसी ने तय कर रखा हो कि 10 राउंड ही होंगे, मतलब जैक ने
फिक्स कर रखो, नहीं 10 राउंड से ज़्यादा हम नहीं कराएंगे अलॉटमेंट। अब सीट ज़्यादा लोगों ने वेकेंट रख दी, जब सीट ज़्यादा वेकेंट होती एक और एक्स्ट्रा राउंड, 1 या 2 एक्स्ट्रा राउंड करवाना पड़ता है। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, 4th राउंड तक पुणे में अलॉटमेंट हुआ था आईसर पुणे में, लेकिन 5th राउंड में आईसर पुणे का क्लोज हो गया था, लेकिन सीट वेकेंट रही थी तो फिर से 6th और 7th राउंड में आईसर पुणे का अलॉटमेंट किया गया था, क्योंकि सीट वेकेंट रह गई थी। इसीलिए बोल रहा हूँ, पेशेंस रखो, खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। कोई भी गलत कदम मत उठाना, क्योंकि माँ बाप की बहुत सारी उम्मीदें हैं आप लोग से, तो कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे उन्हें हर्ट हो, ठीक है। पेशेंस रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा, बहुत नीचे रैंक तक कॉलेज मिलता है। तो ये सारा पूरा काउंसलिंग का ऐसे प्रोसेस होता है, सीट वैकेंट रहती है, आपको मिल जाता है, उसके बाद आपकी फर्दर चीज़ें होती हैं, आपका ऑफर लेटर आता है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट आता है, सब कुछ आपको फिल करना होता है, एक डेडलाइन दी जाती है, आपको बाकायदा मेल आता है एकेडमिक ऑफ अफेयर्स की तरफ से, भैया इस तारीख को आओ, रिपोर्ट करना है, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको रिपोर्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग जाओगे, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद 4-5 दिन तो छुट्टी ही रहेगी, 4-5 दिन वहाँ ऐश करोगे, अपने एक दूसरे को जानना हॉस्टल वगैरह में। उसके बाद 2-3 दिन के बाद आपका कॉलेज क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। कब कॉलेज ख़त्म होगा पता नहीं चलेगा, मेरे भी 3 साल ख़त्म हो चुके हैं, मेरे को खुद नहीं पता ही इन 3 सालों में कैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। तो कॉलेज लाइफ है, इसके बाद लाइफ और हार्ड होने वाली है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार अब बस एक बार कॉलेज मिल जाए उसके बाद ज़िंदगी आसान है, ऐसा नहीं है। कॉलेज मिलने के बाद लाइफ और टफ होने वाले, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप लोग को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप और भी हार्ड चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो होप सो काउंसलिंग का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। प्रेफरेंस ऑर्डर मैं ज़रूर बताऊंगा, और भी नेक्स्ट के बारे में काफ़ी लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट क्या मैं बनाऊंगा वीडियो, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को पर्सनली डीएम करो इस चीज़ को कि ठीक है मैं बता दूंगा, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, जो भी है टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा इस चीज़ को, जो तो आप लोग डीएम कर देना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिलहाल मैं मिलता हूँ आगे वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, अपना ध्यान रखना, पेशेंस रखना, पेशेंस रखोगे सब कुछ सही होगा। पेशेंस खो दोगे, खुद परेशान होगे, साथ में माँ बाप भी परेशान होंगे। तुम पेशेंस रखोगे तो वो भी सही रहेंगे, ठीक है। पेशेंस रखना, सब कुछ अच्छा होगा, कॉलेज आपको अलॉट ज़रूर होगा। तो होप से समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ आगे की वीडियोस में, काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। अब तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो प्लीज़। मिलता हूँ आगे की वीडियोस, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।